मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंगलवार को पिपरिया पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक रवि विश्वकर्मा के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। विश्व हिंदू परिषद के जिला गौ रक्षा प्रमुख रहे रवि विश्वकर्मा की बीते दिनों बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दिग्विजय सिंह से चर्चा के दौरान मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि रवि विश्वकर्मा की हत्या में भाजपा विधायक ठाकुर दास नागवंशी सहित अन्य भाजपा नेता भी शामिल हो सकते हैं। मृतक के भाई ने इसकी लिखित शिकायत दिग्विजय सिंह से भी और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। मृतक के परिवार को ढांढस बंधाकर उनकी समस्याओं को सुनकर दिग्विजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और हत्याओं को लेकर शिवराज सरकार को जमकर निशाने पर लिया। साथ ही पिपरिया के इस बहुचर्चित हत्याकांड में एक थाना प्रभारी की भूमिका पर भी दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल उठाया। बातों ही बातों में दिग्विजय सिंह भाजपा नेताओं को हत्याओं का जिम्मेदार बताया, तो वही पुलिस को अपराधियों का संरक्षक। दिग्विजय सिंह के साथ आए रामेश्वर नीखरा ने भी भाजपा सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। पिपरिया के विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या का मामला भाजपा के लिए चुनौती साबित हो रहा है, जहां एक तरफ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वही सरकार के नुमाइंदों की संलिप्तता को लेकर आरोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में भाजपा सरकार और पुलिस के ऊपर इस हत्याकांड का खुलासा कर मुख्य आरोपियों को पकड़ना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अपनी साख बचाने में जुटी पुलिस और भाजपा दिग्विजय सिंह के आरोपों को कैसे झेल पाएगी या आने वाले समय में किस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है और विशेषकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से आई है, जिसने बहुमत ना होने के बावजूद भी सरकार बना ली जनमत को खरीद कर। इन 3 महीनों में यदि आप देखेंगे तो अपराध बढ़ता चला जा रहा है और खुले रूप से हत्याएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले मंडला में एक छात्र की हत्या की गई। करने वाला व्यक्ति बजरंग दल का था। एक दलित नौजवान की हत्या की गई, पीछे से टक्कर मारी गई, गिर गया, उसकी छाती पे गोली मारी गई और बोलेरो उसके शरीर पर चढ़ा दिया। मैं उसी सिलसिले में मंडला गया था, मैं और नीखरा जी हम लोग गए थे। वहाँ वो सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं कि यहाँ पर कट्टे तो हर कई लोगों के पास हैं और सोशल मीडिया पर खुलेआम कट्टा फायरिंग करते हुए उसने डाला है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आम बात हो गई है अवैध हथियारों की। मैं जब मुख्यमंत्री था, मैंने सट्टा और कट्टा इस पर सख्ती से कार्रवाई की थी और सैकड़ों हथियार जब्त करवाए थे। वहां की हत्या भी कट्टे से हुई, देसी कट्टे से, और यहां की हत्या भी देसी कट्टे से हुई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन जो हैं, उनमें हिंसक प्रवृत्ति के लोगों ने प्रवेश कर लिया। गुंडागिर्दी करने वाले लोग केसरिया दुपट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी और उनके अनेक संगठनों के सदस्य बन जाते हैं। उसी के क्रम में इस घटना को भी देखना चाहिए। हत्या करने वाला क्या मुकेश गुर्जर, मुन्ना गुर्जर खुलेआम
इसी रोड पर अंडर ब्रिज 6-6:30 बजे हत्या होती है और उसका वीडियो बनता है। जिसने भी वीडियो बनाया, मैं तो बधाई देता हूं जिसने भी वीडियो बनाया हो, बहुत साफ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ अजीब से तथ्य सामने आ रहे हैं। अमित विश्वकर्मा, इसका जो भाई है, इसने मुझे लिखकर दिया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागवंशी, बलराम सिंह बैस, नवनीत नागपाल का इसमें हाथ। ये जो मुझे एप्लीकेशन दी गई है, इसमें भी उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि इन लोगों का उसमें हाथ है। अब आप मेरे साथ कुछ लोग थे वहां, तो खुलेआम उसने इस बात को कहा है। और एक अजीब सा मुझे सोशल मीडिया पर जो चित्र था, मैंने उसको फोटोग्राफ ली है। मुन्ना गुर्जर टीआई साहब को बधाई दे रहा। अपराधी जो है यहाँ के स्टेशन रोड के टीआई साहब को हैप्पी बर्थडे की ग्रीटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया डाल रहा है। अब ऐसे टीआई साहब से क्या उम्मीद की जाए। ये भी अजीब संयोग है कि स्टेशन रोड के अहाते में के एरिया में आते ही उसका मर्डर हुआ। और इसके पहले की घटना जो है राकेश रघुवंशी की, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है राकेश रघुवंशी की एक थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी जो डब्लू सरदार जी के बेटे के साथ, और इस राकेश रघुवंशी पर आर्म्स एक्ट लगाया गया, जबकि कोई हथियार बरामद ही नहीं हुआ उससे। जब हथियार बरामद नहीं हुआ तो फिर उस पर आर्म्स एक्ट लगा कैसे? और वो पिछले कई दिनों से जेल में। उसकी सिफारिश करने के लिए ये विश्वकर्मा होशंगाबाद गया था, एडिशनल एसपी से मिलके आए। अब ऐसी परिस्थिति में होशंगाबाद पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जांच सही होगी। तो मैं डीजीपी साहब से अनुरोध करने वाला हूं, कल मैं उनसे मिलूंगा, कि इसके लिए उनके विश्वास के अधिकारियों की डीवाईएसपी के नेतृत्व में टीम अलग से बनाई जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से दूर रहे। होशंगाबाद के पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, उनके प्रभाव से दूर रहे, तो ही इस विश्वकर्मा परिवार को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। मैं ये भी चाहूंगा कि अमित विश्वकर्मा और इस परिवार की जान को भी खतरा है, यहां पर भी पुलिस गार्ड लगाया जाए और पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। साथ में जो भी विटनेसेस हैं उनको भी पूरी सुरक्षा दी जाए और इस परिवार के साथ न्याय किया जाए। ये व्यक्ति तो बजरंग दल का नेता रहा है, रवि विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद का जिला गौ प्रमुख, और उसका महामंत्री जो है प्रांतीय, वो छोड़ के उसको भाग गए और अता पता नहीं कहां चले गए। और अब उसी की हत्या भाजपा के और बजरंग दल के लोगों ने कर दी, क्योंकि ये
आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में घुस चुके हैं। हम इसकी जांच कराएंगे और इनको पूरी तरह से सुरक्षा दिलवाने के लिए मैं डीजीपी साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा।